हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 चैप्टर नंबर 1 दही वाला मंगम्मा, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो उत्तर में लिखेंगे, रंगप्पा गांव का लंपट और जुआड़ी था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर इस उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? तो उत्तर में लिखेंगे हम, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजम्मा के चरित्र से सीखें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर में लिखेंगे, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पकड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल गले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और आराम से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करें, हम आपको नोट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, इस कथा का मुख्य पात्र है मंगम्मा। उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ करती है। कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी अदुपरांत है। अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? दही वाली मंगम्मा कहानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो उत्तर में लिखेंगे, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो उत्तर लिखेंगे, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था।
मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखेंगे, मंगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट रहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना स्वत्व सर्वदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। मंगम्मा और नंजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? तो उत्तर में लिखेंगे हम, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नंजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नंजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में लिखेंगे हम, मंगम्मा अवलूर के समीप बैकुंठपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते हैं। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तोड़ लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। तो ये था वर्णिका भाग 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 दही वाली मंगम्मा। इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिया, सब्जेक्टिव आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप गोधली भाग 2 का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सारे के सारे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।